नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, क्या आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको दिल्ली मेट्रो में जॉब कैसे मिलती है? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आप दिल्ली मेट्रो में जॉब करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, और इसके साथ साथ यदि आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी क्या होगी और आपको सुख सुविधाएं क्या मिलेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी की तरफ से एसएससी सीजीएल व एसएससी सीपीओ एग्जाम प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा 10 नवंबर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड टेस्ट सीरीज व एनालिसिस की फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही है। डेट व टाइमिंग कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। टेस्ट में इनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर फ्री में इनरोल कर सकते हैं। और अपने सभी इंजीनियर्स फ्रेंड को अनअकैडमी फ्री टेस्ट के बारे में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आप दिल्ली मेट्रो में जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा है तो आप दिल्ली मेट्रो जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आपका रिटन होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। और कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जिनके लिए इंटरव्यू आपको देना होता है। बट सिविल इंजीनियरिंग में यदि आप जेई के लिए या फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, आपका सीधा रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आपका रिटन एग्जाम किस तरह से होता है, सिलेबस क्या होता है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होता है और आपका मेडिकल किस तरह से होता है। सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट को हम टायर 1 बोलते हैं और सेकंड पार्ट को हम टायर 2 बोलते हैं। रिटन एग्जाम में टायर 1 पेपर के लिए सिलेबस की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। टेक्निकल आपसे पूछा जाता है, जीए पूछा जाता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। टायर 1 एग्जाम में आपसे यही सब पूछा जाता है। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल से रिलेटेड आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम सिलेबस की बात करें तो एसएससी जेई का जो टेक्निकल सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस आपका डीएमआरसी में कॉपी किया जाता है। ठीक है, यानी कि यदि आपके पास एसएससी जेई का टेक्निकल का सिलेबस है तो सेम टू सेम आप उसी की तैयारी करिए। ठीक है, इसी तरह से जीए की बात करें तो 15 नंबर का आपका जीए होता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 15 नंबर का होता है। रीजनिंग की बात करें तो यह भी 15 नंबर का रीजनिंग भी पूछा जाता है। टायर 1 एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का होता है, यानी कि 90 मिनट में आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टायर 1 एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग रेशियो की बात करें तो 1/3 की रेशियो से निगेटिव मार्किंग होती है। रिटन एग्जाम टायर 2 पेपर की बात करें तो ओनली आपसे इंग्लिश से रिलेटेड 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टायर 2 एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 45 मिनट में आपसे 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टायर 2 एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रामर पूछा जाता है, सो आप अपना ग्रामर जो है स्ट्रॉन्ग करिए यदि आप डीएमआरसी में सेलेक्ट होना चाहते हैं। रिटन एग्जाम यदि आपका क्लियर हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिंपली आपका 10th से लेकर बीई बीटेक और डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है ये सारी चीजें चेक की जाती है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो में मेडिकल किस तरीके से होता है और मेडिकल के बाद यदि आपको जॉब मिल गई तो आपको सुख सुविधाएं और सैलरी क्या मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में मेडिकल की बात करें तो सबसे पहले आपका आई साइड नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि मामूली सा आपका मेडिकल टेस्ट होता है। कलर ब्लाइंडनेस यदि आपका नहीं है तो आपको जॉब मिल जाती है, आप मेडिकल में पास कर दिए जाते हो। और दिल्ली मेट्रो में जॉब अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। और इसके साथ साथ एसटी/एससी को 5 ईयर एज में छूट और ओबीसी को 3 ईयर में एज में छूट मिलती है। और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी एज में छूट दी जाती है। सैलरी की बात करें, यदि आपको दिल्ली मेट्रो में जॉब मिल जाती है तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 31,000 से लेकर 38,000 के बीच होगी। और इसके साथ साथ आपको हाउस अलाउंसेस और डीए भी दिया जाएगा। दोस्त, उम्मीद है आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट जॉब इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।